अस्सलाम वालेकुम। आज हम जावियों की 7 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जाविये ये 7 किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले हम एक नुक्ता लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम ए देता हूँ और ए से एक शुआ बना रहा हूँ इस तरह। अब इसी शुआ पर एक दूसरी शुआ में बना रहा हूँ इस तरह। तो दोनों शुआएं एक के ऊपर एक हैं। जैसे घड़ी के कांटे कभी कभी एक के ऊपर एक आ जाते हैं, मिनट का कांटा घंटे के कांटे के ऊपर आ जाता है, उसी तरह ये एक के ऊपर एक 2 शुआएं मैंने यहाँ बनाया हूँ। अब ये घूमना शुरू होंगी तो जाविये बनना शुरू होंगी। जैसे घड़ी के कांटे जब घूमते हैं तो छोटे बड़े जाविये बनते चले जाते हैं। इसी तरह अब यहाँ से हम जाविये अलग अलग किस्म के बनाना शुरू करेंगे। अभी क्योंकि ये एक ही जगह है दोनों शुआएं, इसलिए इसे हम सिफर दर्जे का जाविया कहते हैं। तो सिफर दर्जे का जाविया इसे हम कहेंगे और सिफर दर्जे का जाविया है, इसीलिए इसे सिफर जाविया कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखिए कि दोनों शुआएं एक के ऊपर एक है, यानी अभी यहाँ से जाविया बनना शुरू नहीं हुआ है, यानी ये सिफर दर्जे पर है दोनों शुआएं, इसलिए हम इसको सिफर जाविया कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जाविये हाद्दा किसे कहते हैं। जाविया हाद्दा जो है वो सिफर दर्जे से बड़ा लेकिन 90 दर्जे से छोटा होता है। तो हाद्दा जाविये बेशुमार बन सकते हैं, यानी बहुत सारे बन सकते हैं। हाद्दा जाविये ये बहुत सारे बनते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 0 दर्जे से ज्यादा और 90 दर्जे से कम। यानी 0 दर्जे से ज्यादा बोलो तो 1 दर्जा, 2 दर्जे, 3 दर्जे, 4 दर्जे, इस तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दर्जे और 90 से कम दर्जे तक के बहुत सारे जाविये बनते हैं। ये सब के सब हाद्दा जाविये कहलाएंगे। शर्त क्या है? 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 दर्जे से कम होना चाहिए, यानी 90 दर्जे से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे जाविये को हम हाद्दा जाविया कहते हैं। हाद्दा जाविये के बाद में जैसे ही शुआ 90 दर्जे पर पहुंचती है तो ये जाविया कायमा जाविया कहलाता है। कायमा जाविया 90 दर्जे का होता है, ना कम ना ज्यादा, इसकी पैमाइश फिक्स होती है। 90 दर्जे ही होना चाहिए, तभी हम इसको जाविये कायमा कहेंगे। ना कम होना चाहिए 90 दर्जे से, ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो 90 दर्जे के जाविये को हम अपनी आंखों से भी पहचान सकते हैं। जैसे हमारे लेटर बुक के किनारे होते हैं, कागज के किनारे होते हैं, घर के कोने होते हैं, टेबल का कोना होता है, ये सब 90 दर्जे के जाविये से बनता है। तो हमने ये 3 जाविये अभी देखे हैं। सिफर दर्जे का जाविया, उसके बाद में जैसे ही फासला थोड़ा बढ़ गया सिफर दर्जे से ज्यादा तो ये बन गया हाद्दा जाविया। तो हाद्दा जाविये के राशि नुक्ते का नाम मैं बी दे देता हूँ, तो जाविया बी ये हाद्दा जाविया है। इसके बाद हमने देखे कायमा जाविया जो 90 दर्जे का होता है, इसके राशि नुक्ते को मैं नाम देता हूँ सी, यानी ये हो गया जाविये कायमा सी, 90 दर्जे का, ना छोटा ना बड़ा। अब हम 90 दर्जे के जाविये से बड़ा जाविया बनाएंगे, यानी 91 दर्जे, 92 दर्जे, 93 दर्जे। तो 90 दर्जे से जो बड़ा जाविया होता है लेकिन 180 दर्जे से छोटा, इसे हम मुनफरजा जाविया कहते हैं। तो मुनफरजा जाविये की क्या पहचान है कि वो 90 दर्जे से बड़ा होता है और 180 दर्जे से छोटा होता है। तो मुनफरजा जाविये भी बहुत सारे बनते हैं, यानी 90 से ज्यादा वाला जो जाविया होता है, ज्यादा दर्जे का जो जाविया होता है वो मुनफरजा जाविया कहलाता है। यानी 91 दर्जे, 92 दर्जे, 93 दर्जे, इसी तरह 100 दर्जे, 110 दर्जे, 120 दर्जे, कहाँ तक के 180 से कम तक। 180 से कम तक जितने भी जाविये बनेंगे वो सब के सब मुनफरजा कहलाएंगे। तो याद रखिए मुनफरजा जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा होना चाहिए और 180 दर्जे से कम होना चाहिए। तो ये जाविया जो हमने बनाए हैं जाविया डी, ये 180 दर्जे से कम है लेकिन 90 दर्जे से ज्यादा है। इसको भी हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये मुनफरजा जाविया है, क्योंकि 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है और 180 दर्जे से छोटा नजर आ रहा है, तो इसे मुनफरजा जाविया हम कहेंगे। अब हम
मुनफरजा जाविये के बाद में मुस्तकीम जाविया बनाएंगे। मुस्तकीम का मतलब ही होता है सीधा। जब हम सीधी लकीर खींचते हैं तो वो 180 दर्जे की बन जाती है। तो सीधी लकीर जो भी होती है वो 180 दर्जे की होती है। यानी ये जो जाविया है दरमियान में जो मैंने नाम दिया हूँ ई राशि नुक्ते का, तो यहाँ जो जाविया ई बना है ये पूरा 180 दर्जे का है। तो 180 दर्जे का जाविया बिल्कुल सीधी लकीर की तरह नजर आता है, यानी मुस्तकीम यानी सीधा। तो ये मुस्तकीम जाविया कहलाता है। ये 180 दर्जे का होता है, न कम न ज्यादा। इस तरह अब हम देखेंगे कि अगर इसकी दूसरी शुआ को और नीचे झुकाया जाए या घुमाया जाए तो कौन सा जाविया बनता है। ये मैंने एक शुआ बनाया हूँ और इसको 180 दर्जे से मैंने नीचे की तरफ और घुमा दिया हूँ। इसके राशि नुक्ते का नाम मैं एफ रखता हूँ। यह है एफ। अब ये जाविया मैंने इधर से इस तरह घुमाया हूँ, तो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा घुमा है ये। तो ये 180 दर्जे से ज्यादा घूम गया है। ऐसा जाविया जो 180 दर्जे से ज्यादा हो लेकिन 360 दर्जे से छोटा हो उसे हम मुकर्ररा जाविया कहते हैं। तो याद रखिए आप कि 180 दर्जे से ज्यादा होना चाहिए और 360 दर्जे से कम होना चाहिए। तो इस जाविये को हम मुकर्ररा जाविया कहते हैं। तो ये जो जाविया एफ है ये मुकर्ररा जाविया कहलाता है। अब इसके बाद में मैं एक जी जाविया बना रहा हूँ। अब यहाँ पर जाविये की दूसरी शुआ घुमाकर मैं सीधा वापस पहली वाली शुआ पर लाता हूँ, यानी इस शुआ का एक पूरा चक्कर घूमकर वापस अपनी जगह आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये शुआ पूरी गोल घूमकर वापस अपनी जगह आई है, यानी इसने 360 दर्जे का चक्कर लगाया है। तो 360 दर्जे के जाविये को सालिम जाविया कहते हैं। अब इसे पहचानने के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि पहली शुआ घूमकर इस तरह वापस अपनी जगह आई है। अगर हम इस तरह का गोल निशान लगाकर नहीं बताएंगे तो 0 दर्जे के जाविये में यानी सिफर जाविये में और सालिम जाविये में फर्क नजर नहीं आएगा। तो सिफर जाविया जो बनता है वो भी दोनों शुआएं एक के ऊपर एक होती है, और 360 दर्जे का जाविया यानी सालिम जाविया जो होता है वो उसमें भी शुआ एक के ऊपर एक होती है। दोनों को पहचानने के लिए हमें ये बताना पड़ता है निशान के जरिए कि पहली शुआ पूरी तरह गोल घूमकर अपने असल मुकाम पर वापस आई है, यानी 360 दर्जे का पूरा चक्कर इसका मुकम्मिल हुआ है, इसीलिए इसको सालिम जाविया कहते हैं। तो हमने आज 7 जावियों के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। सिफर जाविया जो सिफर दर्जे का होता है, उसके बाद में सिफर दर्जे से लेकर 90 दर्जे से कम तक जो जाविये बनते हैं वो सब हादा जाविये होते हैं, यानी हादा जाविये एक से ज्यादा बनते हैं। उसके बाद हमने सीखे कायमा जाविया। कायमा जाविया 90 दर्जे का होता है, ये एक ही होता है क्योंकि इसकी पैमाइश 90 दर्जे होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, तभी हम इसको कायमा जाविया कहते हैं, और ये एक ही बनता है 90 दर्जे का। उसके बाद में है हमने सीखे मुनफरजा जाविया। मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से बड़ा होता है लेकिन 180 दर्जे से छोटा होता है। तो ये मुनफरजा जाविये भी बहुत सारे बनते हैं जिसे हम देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये मुनफरजा जाविया है, और ये बहुत सारे बनते हैं क्योंकि 90 दर्जे से ज्यादा होना चाहिए और 180 दर्जे से कम होना चाहिए। उसके बाद में हमने मुस्तकीम जाविया समझे हैं। ये 180 दर्जे का होता है, ये एक ही बनता है, ना कम ना ज्यादा, बराबर 180 दर्जे होना चाहिए, तभी हम इसको मुस्तकीम जाविया कहते हैं। उसके बाद में 180 दर्जे से ज्यादा लेकिन 360 दर्जे से कम का जो जाविया होता है वो मुकर्ररा जाविया कहलाता है। ये जाविये भी एक से ज्यादा बनाए जा सकते हैं क्योंकि 180 से ज्यादा होना, 360 से कम होना, तो इसके दरमियान में बहुत सारे जाविये बन सकते हैं। इसी तरह जो आखिरी जाविया हमने देखे हैं सालिम जाविया यानी 360 दर्जे का जाविया, इसको हम सालिम जाविया कहते हैं। यानी ये 0 दर्जे से घूमकर पूरा वापस जब शुआ अपने असली मुकाम पर आ जाती है तो पूरा जो एक गोल चक्कर लगा के अपनी वापस अपनी जगह आती है,
تو یہ 360 درجے کا چکر ہوتا ہے، یعنی یہ 360 درجے مکمل گھوم کر آتی ہے، اسی لیے اس کو ہم سالم زاویہ کہتے ہیں جو 360 درجے کا ہوتا ہے۔